तो भाई पहाड़ों में काम हो और काम के साथ चाय ना हो तो मज़ा नहीं है। मतलब क्या है, अगला बंदा आया नहीं तो मैं सुत लिया। फिर खाओ माँ कसम तुमने झूठ रुका बोला यार। मेरे। देखो जी, पहाड़ों में ऐसे ही काम चलता है और ऐसी हालत। ठीक है, रवा सुतले मानी। ये क्या है, मतलब फोन है यार, कैमरा नया फोन ले लिया मैंने। ये नया लगे क्या ना इसका? नया ले। मेरी मम्मी भी बैठ गई बाइक पे। अब सीधे चलेंगे भीम पे, टाइम लगेगा शायद। हाय बोला सबू। हाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है महावीर रावत और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के खूबसूरत गांव उडरी गांव से। चलिए जी, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। समय जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी अभी से हो रही है। मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है कुछ इस प्रकार का हो रखा है, बढ़िया धूप खिली है और हमारे गांव में अभी धान की कटाई शुरू नहीं हुई है। और मतलब हमारे जो आसपास के गांव हैं उनमें धान कटाई का काम भी शुरू हो गया है। मैं भी आज धान काटने जा रहा हूं अपनी सिस्टर के यहाँ। वो मेरी सिस्टर जो रहती है गरमान गांव में रहती है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और भीम भी जा रहा है वहाँ पे, भीम की सिस्टर भी रहती है वहाँ पे, तो वो भी जा रहा। और मेरे साथ जो है मेरी मम्मी जा रही है, तो आज मैं अपनी मम्मी से भी मिलाऊंगा आप लोगों को। ये जी, मैं रोड पे पहुंच चुका हूँ और भीम जो है अभी तक आया नहीं। मेरी मम्मी शायद आगे चलेगी तो मैं भी सीधे आगे निकलता हूँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। 10 ही बज गया तो 11 बजे तक हम वहाँ पहुँचे। भीम पे तो लेट होता ही है और पता नहीं भीम कितना लेट लगाएगा। इतना नहीं रुक सकती मेरी मम्मी ना, तो मुझे यहाँ से चलना होगा। जी, मेरी मम्मी जो है सीधे ठीक सामने जो है पैदल चल रहे हैं। तो मेरी मम्मी भी बैठ गई बाइक पे। अब सीधे चलेंगे भीम पे, टाइम लगेगा शायद। हाय बोला सबू। तो भाई ठीक यही रोड जाएगी गरमान गांव के लिए। सेम मुखेम और गरमान गांव के लिए एक ही रूट जाती है। हमें सेम मुखेम से पहले ही, मतलब गरमान गांव पहले ही पड़ता है, तो हमें इसी रूट पे जाना है। बाइक मैंने यहाँ पे लगा दी है और ये रास्ता जाएगा गरमान गांव के लिए, जहाँ पे मैं धान की मंडाई करने जा रहा हूँ। यही रास्ता है वहाँ से। कभी टाइम मैं वहाँ पे स्कूल जाता था तो मतलब डेली का रूटीन था। अभी तो कई साल बाद जाना पड़ता है, महीनों के बाद जाना पड़ता है। पहले जो हमारा वहाँ पे मतलब डेली का रूटीन था स्कूल जाने का, तो मैंने स्कूल जो वहीं से किया है। तो आज चलते हैं, वो दिन ताज़ा करते हैं। और मेरी मम्मी जो है पैदल लगी है रास्ते। डेली की तरह भीम का जो रूटीन है, भीम जो अभी तक आया नहीं, जो है आ गया है। बुलेट की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। ओ भाई देखो कितना एटीट्यूड में आ रहा बंदा, बताओ यार। ओ भाई, आज भीम ने लाज बचा दी, मतलब टाइम से पहुंच गया बंदा। मंडाई जो है आधा हो जाती है तब आता भीम, बस दिखाने के लिए कि हाँ मैं आया हूँ, अपनी हाजिरी लगा। पता नहीं क्या ढूंढ रहा बंदा, वहाँ नीचे जा रहा अभी भी। अब देखो पता नहीं क्या ज्ञान दे रहा अगला वहाँ पे। भाई साहब कितना एटीट्यूड में आ रहा है यार बंदा, यार कस। मैं मंडाई नहीं आता तो मेरा बेटा भीम भी नहीं आता, पर जब मैं आया हूँ तो उसने बोला चाचा आप जा रहे हो तो मैं भी जाता हूँ, तो मैं भी मंडाई कर लूँगा। तो पता नहीं क्या ज्ञान दे के आ रहा बंदा यार। मेरे को रुका ही नहीं अगला। मेरे को बोला था। वाह भाई वाह वाह, वाह भाई वाह वाह। क्या हाल है बाबूजी? सही ठीक है, रवा सुतले मानी। ये क्या है, मतलब फोन है यार, कैमरा नया फोन ले लिया मैंने। ये नया लगे क्या ना इसका? नया ले। तो भाई देखो 1 घंटा मैंने वहाँ पे इंतजार भी किया है, अगला बंदा आया नहीं तो मैं सुत लिया। फिर खाओ माँ कसम तुमने झूठ बोला मेरी मम्मी मेरे साथ, मेरी माँ है तो आगे चले भगवान की कसम। भाई काफ़ी टाइम से मैंने मंडाई की नहीं वैसे, तो चलो आज जो है ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है। मतलब समझ सकते हैं आप,
का ज्ञान देखो भाई, पूरे रास्ते में ज्ञान पेल पेल के आ रहा अगला। चलिए जी, मेरा बेटा भीम वहीं से नीचे जाएगा, उनकी सिस्टर का जो खेत है उनके, वो नीचे हैं, तो वहीं से नीचे जाएगा भीम। बोलो हाय बाय। पैदल का रास्ता भी बहुत ज़्यादा है, पैदल भी चल लिए, आधा किलोमीटर हो गया पैदल चलते चलते, शायद थोड़ा आगे है। सारे गांव वाले जो है लगे हैं मंडाई पे। ये हमारे छोटे जीजाजी हैं, ये बड़े शरारती हैं। आधा घंटा पैदल चलने के बाद जो है इनका खेत मेरे को दिख गए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग मंडाई पे लगे हैं। मेरी मम्मी भी आगे निकल गई थी तो वो भी काम पे लगे हैं, और रिश्मा यहाँ पे जो है फ़ोन पे भी लगी है। पे जो है देखो जी, पहाड़ों में ऐसे ही काम चलता है और ऐसी हालत, काम धाम तो इनके पास कमी है थोड़ा बहुत। हमारे गांव के डॉन आगे हैं। हाँ जी, आज प्रणाम। ये छोरा गर्मा। तो भाई आधा जो है मंडाई हो चुकी है और मैं तो अभी रेस्ट कर रहा हूँ। ये लोग छानने पे लगे हैं, मतलब नाच झाड़ने पे लगे हैं, और ये दो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बढ़िया फुल मस्ती में। तो भाई एक खेत की जो मंडाई हमारी हो चुकी है, अब 2 खेत और रह गए हैं, और ये पूरा बांदरी, इसका नाम है चुटकी, यह नाम है ओचू। और यहाँ पे जो है ये 12 मास पानी बोलते हैं इसको गढ़वाली में, मतलब ये 12 महीने जो है आते रहता है, ये पीने का पानी है। तो भाई अभी जो हो रही है ये धान की सफाई हो रही है, मतलब जो धान के साथ और भी चीज़ें मिक्स हो रखी रहती है उसको हटाने के लिए ऐसा करते हैं। तो चू यहाँ पे खा रही है काकड़ी। तो भाई पहाड़ों में काम हो और काम के साथ चाय ना हो तो मज़ा नहीं है, मतलब क्योंकि शान है चाय, तो काम के साथ चाय ज़रूरी है। तो देखिए जी, अगर जल्दी धान की कटाई ना करे तो ऐसे बंदर खेतों में बैठ जाते हैं और धान की जो है खाते कम और उसको बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो देख सकते हैं आप जो है, अब दूसरे खेत में तिरपाल बिछा रहे हैं, अब वहाँ की मंडाई होगी। उसके बाद 2 खेत और हैं, वो इसके पीछे हैं, अभी वहाँ भी जाएंगे हम लोग। आज का पूरा दिन होने वाला है मंडाई वाला, तो उसके बाद हम भी शाम के टाइम पे मैं घर निकलूँगा। अम्मी जा रही है अपने मायके। जी कुछ खेतों की मंडाई तो हो गई है और कुछ नाज मैंने जो है अपने कंधे पे लेके जाऊंगा। यहाँ से है कम से कम 200 मीटर दूर है, तो वहाँ हमने इसको लेके जाना, मतलब इनके घर पे, मेरी सिस्टर लोगों के घर पे। तो भाई 2 कट्टे रेशमा ने और मैंने ला दिए, घर ले जाएंगे हम दोनों। रेशमा जो थक गई भाई। समय जो है दिन के 3 बज चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए। यहाँ पे जो है लगभग पूरे खेतों के जो है धान काट चुके हैं और फाइनल जो है मंडाई भी हो गई है, और 2-4 खेत रह रखे हैं। ठीक सामने जो है हमारे गांव की रोड दिख रही है यहाँ से। अभी मैं खड़ा हूँ गरमान गांव की सबसे टॉप जगह पे, रियाणी के बिट्टा बोलते हैं इसको। तो इस धार के ऊपर में ये सबसे टॉप है। यहाँ से जो एक जरकुल घाटी भी बहुत, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर दूर होगी। हमारा गांव भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। कर से मैं जो हूँ ये पूरे खेतों में घूम के आया। अभी उस रास्ते से इस रास्ते मेरे को जाना था, इस रास्ते
मेरे को रास्ता पता ही नहीं था, मैं इसको रुका रहा आधा 1 घंटे, ये तब भी नहीं आए। तो मैं वो नीचे वाले खेत में गया, इनका मकान है यहाँ ऊपर। भाई साहब बड़ी क्या बोले, बहुत आफत आई। देखो ये क्या क्या लग गया शॉर्ट में। तो चलिए जी, मैं पहुंच गया हूं असवाल जी के घर पे, जो हमारे राजधानी होटल के मालिक हैं। ये उनका घर है। और अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो है चू यानी करिश्मा ये खाना बना, और ये मकान जो है इन्होंने आजकल ही बनाया है। और इनका जो पुराना मकान था वो जहाँ से हम अभी आए उसी साइड में है। तो यहाँ पे चू ने मिर्ची लगा रखी है। समय जो है शाम के 5:19 हो चुके हैं और हम अभी फिर जा रहे हैं धान की मड़ाई करने। आधे घंटे और कर लेते हैं, उसके बाद हम भी चलते हैं घर, लेट हो जाएगा। तो अभी बोला मैंने इसको कि अभी मेरे साथ साथ ही चलना। तो भाई यहाँ पे जो है बच्चा पार्टी खेल रही है। जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में, ऐसे ही ये लोग भी अपना खेल खेल रहे हैं। तो भाई जैसे ये लोग बिंदास खेल रहे हैं वैसे हम लोग भी खेलते थे। जी समय जो है शाम के 6:30 बज चुके हैं और मड़ाई हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए। रास्ता देखो भयंकर, किधर से जाना है दिख ही नहीं रहा, पूरा घास ही घास है इधर। मैं निकल चुका हूँ यहाँ से क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अभी मैं अकेले हूँ, मेरी मम्मी जो है इधर ही रह गई, तो मेरे को अब जाना है सीधे घर। कुछ खेत ही रह गए हैं, ऑलमोस्ट जो है मड़ाई हो गई है। पहाड़ों में जो है पहाड़ों के लोगों का जो है संघर्ष भरा जीवन होता है। मतलब इस ऐसी धूप में मड़ाई करना, घास के लिए जाना, मतलब बहुत संघर्ष है मतलब। तो भाई चलिए जी, मैं पहुंच चुका हूँ रोड पे और अब मैं निकल भी गया है। मैं कोडार पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मैं सीधे कोनगढ़ की तरफ जाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अब घर नहीं, सीधे कोनगढ़ जाऊँगा। कोनगढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं सीधे धोंतरी की तरफ जाऊँगा अभी।